हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज की ये वीडियो किसी सुपर हीरो कंटेंट या मूवी पे नहीं है। आज की ये वीडियो है आपके ढेर सारे दिए हुए प्यार और सपोर्ट का दिल से शुक्रिया अदा करने का। आज की ये वीडियो है 4 साल से आप जैसे सुपर ऑसम लोगों का हमारे सुपर इंडिया फैमिली के साथ बने रहने का और एक अपॉलॉजी भी देने का, क्योंकि ये वीडियो काफी पहले आ जानी चाहिए थी बट ऑफ कोर्स हम आप सब के लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर कर रहे थे जिस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। बट आज हम फाइनली इसे आपके लिए ले आए हैं। एंड एक बात भी है जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप सब ये जानते हैं कि सुपर इंडिया कोई चैनल नहीं बल्कि एक फैमिली है। एंड मैं और मेरे टीम के बाकी लोग भी खुद को क्रिएटर नहीं बल्कि एज अ फैन मानते हैं जो इस कम्युनिटी और इस पॉप कल्चर को एंजॉय करना चाहते हैं। और जिस तरह से आप सब ने हमारा ये दिन मेमोरेबल बना दिया सुपर इंडिया फैमिली को 200K यानी 2 लाख से भी बड़ी फैमिली बनाने का, उसी तरह से हम भी आपके लिए ये वीडियो मेमोरेबल बनाने वाले हैं। और पता है जिस तरह आज हम सब आप जैसे सुपर ऑसम लोगों से मिल पाए वो सब हो पाया इस कम्युनिटी इस कल्चर के वजह से। एंड आपको पता है वो लोग जो काफी लंबे समय से इस कम्युनिटी या इस कल्चर से जुड़े रहे, जिनके वजह से ये चीजें हम तक हमारी भाषा में पहुंच पाई है, आज हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। तो स्वागत करिए सबसे पहले एमसीयू में हमारी चहेती ब्लैक विडो का वॉइस ओवर करने वाली यानी नेश्मा चेंबूरकर मैम का। तो नेश्मा मैम, वेलकम टू सुपर इंडिया। हेलो एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपके चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी आपकी पूरी टीम को फॉर दिस ह्यूज सक्सेस ऑफ 200,000 सब्सक्राइबर्स। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि आपको जल्द से जल्द 2 लाख से भी ज्यादा 20 लाख सब्सक्राइबर्स मिले। जी जी मैम, हम खुद भी चाहेंगे कि आपकी बात सच हो जाए। अब वैसे उतने सब्सक्राइबर किसे पसंद नहीं, पर कोई बात नहीं। वैसे मैम, हमने और हमारे सुपर इंडियंस ने यानी हमारी जो फैमिली है, हमने आपके लिए कुछ सवाल प्रिपेयर करके रखे हैं, तो एक बार हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो मैम, जिस तरह से आपके लिए भी ये एक जर्नी थी इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ काम करना, एमसीयू में इतने लंबे समय तक बना रहना, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है मैम कि आपको इन कैरेक्टर्स के साथ काम करके कैसा लगा? जी हाँ, ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है और इतने सालों में इतने सारे कैरेक्टर्स को डब करने का मौका मिला है। यू नो, एवरी डे एवरी कैरेक्टर इज अ चैलेंज इटसेल्फ और वो करने में बहुत मजा आता है। हर समय हम कुछ अलग करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग दिस। अच्छा मैम, आप तो जानती ही होंगी कि नताशा हम फैंस की कितनी फेवरेट है, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपको नताशा का कैरेक्टर कैसा लगता है। मतलब उस किरदार की ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? वैसे तो सारे अवेंजर्स मेरे फेवरेट हैं, बट यस, नताशा इज माय फेवरेट नॉट बिकॉज आई डब फॉर दैट कैरेक्टर, नॉट ऑल्सो बिकॉज खालिद जॉनसन ने इतना बखूबी से वो कैरेक्टर निभाया है। वो छोटे छोटे जो बारीकियां होती हैं, छोटी छोटी, वो इतने अच्छे से निखर के आई हैं। आई लव दैट कैरेक्टर, आई लव नताशा, आई लव ब्लैक विडो बिकॉज देखो, उसमें कोई सुपर पावर्स है नहीं, बट स्टिल शी इज अ सुपर हीरो। जो जज्बा उसके अंदर है, शी कंसिडर्स हर फ्रेंड्स एज अ फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करती है और खुद की कुर्बानी देती है। आज की तारीख में कौन करेगा ये सब? जस्ट इमेजिन। सो आई लव दिस सेल्फलेस एक्ट ऑफ हर्स। हाँ जी मैम, ये बात तो है कि स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस इज व्हाट क्रिएट्स अ हीरो। अब हीरो की बात आ ही चुकी है, तो मैम हमारा जो आखिरी छोटा सा सवाल है वो ये है कि एमसीयू में इतने टाइम रहने के बाद ऑफ कोर्स आपका कोई ना कोई फेवरेट हीरो तो होगा ही, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? नताशा के अलावा मेरा फेवरेट अवेंजर Who else? Yeah, Iron Man. Again, he wants to do something for the community, for the society, for everyone else. तो देखो, उसने भी तो खुद की कुर्बानी दी, सैक्रिफाइस किया खुद को to save everyone. एंड सारे कैरेक्टर्स बेस्ट हैं, हल्क हो या कैप्टन अमेरिका हो, एवरीवन। आई लव ऑल द अवेंजर्स। खैर, टोनी तो हम सब का फेवरेट है, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे टोनी पसंद ना हो।
तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपर इंडिया फैमिली के साथ जुड़ के हमारे इस सेलिब्रेशन को और ग्रैंड बना देने का। चलिए भैया, नेश्मा मैम से तो बहुत बातें हो गई। अब मैं बुलाने वाला हूँ उस शख्सियत को ना जिसके आगे हम सब एक फैन बॉय की तरह हैं। बचपन में हम जब भी कोई एनिमेटेड सीरीज या कार्टून या मूवी देखते थे ना, तो उन कार्टून और सीरीज को हमारी भाषा में हम तक पहुंचाने वाले यही थे। इन्होंने इतने सारे एक्टर्स के लिए डब किया है ना कि उसके लिस्ट में ये पूरी वीडियो निकल सकती है। एंड इनफैक्ट पता है, मैंने वो लिस्ट याद करने की बड़ी कोशिश की एंड मुझे याद नहीं हुई यार, सच बता रहा हूं मैं, इसलिए मैंने बकायदा वो चीज लिख के रखा है। सॉरी सर आपको भी अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो देखो उन्होंने किन किन को डब कर रखा है। हॉलीवुड से वो भी ऑफ कोर्स जैक निकोलसन, एंथनी हॉपकिंस यानी हमारे ओडिन, क्लिंट ईस्टवुड, डस्टिन हॉफमैन, शॉन कॉनेरी, टॉमी ली जोन्स, रॉबिन विलियम्स, वुडी हारेल्सन, निकोलाज कोस्टर वॉल्डो, इवान मैकग्रेगर। एंड ये भी रुको भाई, ये अभी खत्म नहीं हुआ, इन्होंने बहुत सारे फेमस एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर्स को भी डब किया है, जैसे अलादीन का जीनी, सुल्तान, इयागो, पॉपाई द सेलर जो हम बचपन में देखते भी थे, बालू, अपना ये जंगल बुक वाला, हाँ, का, जोकर, बैटमैन एनिमेटेड सीरीज का, गूफी, हेडीज, पेन, कनिष्क, हड्डी, शाकाल और प्रिंसिपल पटवर्धन। एंड इन्होंने बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज के बहुत अहम कैरेक्टर्स को भी डब किया है, जैसे एमसीयू के इन्फिनिटी वॉर में एबनी मॉ, कैप्टन अमेरिका एंड द फर्स्ट एवेंजर में डॉक्टर एब्राहम अर्स्काइन, कुंफू पांडा ट्रायोलॉजी के मास्टर शिफू, स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी में मास्टर योडा, हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी में डॉबी, स्टुअर्ट लिटिल में स्नोबेल, और साउथ इंडस्ट्री के काफी बड़े एक्टर जिन्हें हम ऑलमोस्ट हर मूवी में देखते हैं, यानी ब्रह्मानंदम। हाँ जी, तो ब्रह्मानंदम की जो डबिंग आप मूवीज में देखते हैं वो भी यही करते हैं। तो स्वागत करता हूं मैं विनोद कुलकर्णी सर आपका हमारे चैनल सुपर इंडिया पे। बड़ा ही मंगल अवसर है जो हमें आपके इस सुपर इंडिया चैनल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका ये चैनल वो अनंतमणि है जो बड़े बड़े कार्य कर दिखा सकता है, और वो भी थैनोस की तरह सिर्फ एक चुटकी में। हेलो, हाय दोस्तों, हाउ आर यू? आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नाइस टू मीट यू ऑल। जी सर, एक चुटकी की कीमत तो हमें अवेंजर्स ने ही बता दिया था। तो खैर सर, अभी आपसे पहले नेश्मा मैम आई हुई थी, हमने उनसे कुछ सवाल पूछा, तो हम आपसे भी वो चीज़ करना चाहेंगे। तो सर, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि चूंकि आप इतने लंबे समय से इस पॉप कल्चर से जुड़े रहे हैं, तो आपने कई सारे कैरेक्टर्स को काफ़ी टाइम तक प्ले किया होगा। तो उसमें से हम ये जानना चाहेंगे सर कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसे आपने सबसे लंबे समय तक प्ले किया हो? मैं आपके इस सवाल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूंगा और इसके 3 अलग अलग जवाब देना चाहूंगा। एक तो वो कैरेक्टर जो मैं सालों पहले मैंने जिसकी डबिंग शुरू की थी और वो आज तक चली आ रही है। वो सीरीज ही एवरग्रीन है, वो सारे कैरेक्टर्स उस सीरीज के एवरग्रीन हैं और सभी उम्र के दर्शक उसे पसंद करते हैं, उन कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं, उस सीरीज को पसंद करते हैं। वो मिकी माउस की सीरीज, और जिसमें से मैं आज तक कई सालों पहले से डब करता आ रहा हूं, आज तक डब कर रहा हूं। वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स गूफी। हाय मिकी, कैसे हो? हेलो दोस्तों, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दूसरा जवाब मेरा ये होगा कि वो कैरेक्टर जो मैं कई सालों तक डब करता रहा, मेरे ख्याल से 3 साल, 2-3 साल उसकी डबिंग चलती रही, क्योंकि उसके बहुत सीरीज है, बहुत एपिसोड्स उसके आए थे लगातार, एक के पीछे एक। मेरे ख्याल से मैंने 1000 एपिसोड तो शायद डब किए होंगे अंदाजन उस कैरेक्टर के। दैट कैरेक्टर वॉज पॉपॉय, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स। मैं हूं पॉपॉय द सेलर मैन, मैं हूं पॉपॉय द सेलर मैन,
पालक में खाता, ताकत में पाता, मैं हूं पॉपॉय द सेलर मैन। और तीसरा जवाब मेरा ये है, वो कैरेक्टर्स जिन्हें डब करने में मुझे काफी समय लगा, बहुत, मेरे ख्याल से 6 दिन तक मैं डब करता रहा, वो स्टार वॉर्स मूवीज की ट्रिलॉजी, जिसमें मैंने उस समय ओबी वान, देन जार जार बिंग्स और वट्टो, ये 3 कैरेक्टर्स में ऑडिशन पास हुआ था और 3 कैरेक्टर्स में डब कर रहा था। तो योडा के कैरेक्टर में भी मतलब उसकी एक ही वॉइस है, बट एक वॉइस में बहुत सारे वॉइसेस का मिश्रण है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ मिलने आए मुझसे, इसलिए मैंने आपको बहुत दिनों के बाद देखा। एनाकिन स्काईवॉकर अच्छे योद्धा हो बहुत तुम, लेकिन असली होता है वो योद्धा जो हमेशा अपने आप का ईगो दूर रखता है। मतलब इस तरह का वॉइस वो भी था। सो ये हुए आपके 3 जवाब, गूफी एंड पॉपॉय एंड दीज डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ स्टार वॉर्स। हाँ सर, अब मिक्की माउस और पॉपाई को कौन भूल सकता है सर। और आपने जो भी मास्टर योडा के लिए वॉइस में वेरिएशन की, सच में सर हैट्स ऑफ है आपके लिए, मतलब कमाल ही था वो सच में। अब सर हमारा अगला सवाल है कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में डॉक्टर अर्स्काइन जो हैं वो स्टीव को एक डायलॉग एक्चुअली कहते हैं। उनका वो डायलॉग था कि यू आर नॉट अ गुड सोल्जर बट अ गुड मैन। तो सर ये जो प्रिंसिपल है, ये गुड सोल्जर और गुड मैन का, इस पे आपका क्या सोचना है, हम आपके शब्दों में जरूर सुनना चाहेंगे। उस फिल्म में डॉक्टर अर्स्काइन को कहना था कि देखो सोल्जर्स तो बहुत हैं, पर सोल्जर अगर अच्छे विचारों वाला, अच्छे कर्मों वाला, अच्छे इरादों वाला हो तो डेफिनेटली उसकी पॉजिटिविटी जो है, उसके भी पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छे तरीके से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। विचार अच्छे हो, नेक हो डेफिनेटली, तो उसका फायदा होता है, ज्यादा होता है। पॉजिटिविटी ब्रिंग्स लक, पॉजिटिविटी ब्रिंग्स होप्स, यू नो, एंड रिजल्ट्स आर ऑलवेज गुड। सो ये अच्छे विचार हमेशा अच्छा ही प्रोजेक्ट करते हैं। परफेक्शन के साथ हम लोग कोई भी काम करें, लेकिन अगर हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो तो हमारे साथ साथ सबका नुकसान कर सकते हैं। हाँ सर, आपके इन बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इवन मैं अपने सुपर इंडियंस भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि लाइफ में हमेशा एक गुड ह्यूमन जरूर बनिएगा, चाहे आप कुछ भी बनो लाइफ में, बट सबसे पहले एक अच्छे इंसान जरूर बनना। अब सर हमारा अगला सवाल ये है कि ऑफ कोर्स आपने तो कई सारे कैरेक्टर्स को अपने वॉइसेस दी हैं, तो हमारा ये सवाल है कि अब चूंकि आप इतने ज़्यादा वेरिएशंस ट्राई करते हैं, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को आप प्ले कर चुके हैं, तो एक कैरेक्टर की ऐसी कौन सी बात होती है जो वो आपको, मतलब जो उस कैरेक्टर को आपका फेवरेट बना देती है? ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे सर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है, हर कैरेक्टर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मुझे बहुत भाती है। मैं खुद एक एक्टर हूं, पहले बेसिकली आई एम एन एक्टर, उसके बाद मैं वॉइसिंग आर्टिस्ट हूं। तो वॉइस आर्टिस्ट मीन्स अगेन वॉइस एक्टर हु डज वॉइस एक्टिंग। तो आपको एक्टिंग ही करनी है, तो वो कैरेक्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वॉइस एक्टिंग में लाने हैं, वो बात मुझे बहुत भाती है। और सर हम में से तो यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसने हैरी पॉटर सीरीज ना देखी हो। एंड हाँ, सुपर इंडियंस, आपको पता है कि ये हैरी पॉटर सीरीज में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 कैरेक्टर्स को अपने वॉइस दिए थे। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आपने इतना ज्यादा कैरेक्टर उसमें प्ले किया है, तो उन सभी में आपका फेवरेट कौन सा था? वैसे तो हैरी पॉटर, ये पूरी सीरीज, हैरी पॉटर्स के सारे फिल्मों की सीरीज ही बड़ी प्यारी थी। सारे कैरेक्टर्स उसमें बड़े प्यारे थे। मैंने जो 8-9 कैरेक्टर्स उसमें डब किए हैं वो सभी मुझे अच्छे लगे थे, बट फिर भी उसमें सबसे थोड़ा नज़दीक अपना और प्यारा और फेवरेट कैरेक्टर, एंड जो विच वाज अगेन चैलेंज फॉर मी डूइंग इट, एंड बहुत ही क्यूट कैरेक्टर जो सबको भी काफ़ी पसंद है, वो है डॉबी। डॉबी का कैरेक्टर जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा करने के लिए। हैरी पॉटर, मालिक ने मुझे
मोजा दिया है। ओह, मेरे मालिक ने मुझे कपड़े दिए हैं, तो मैं डॉबी अब आजाद हूँ, फ्री हूँ। माय गॉड। So it was very cute dubbing Dobby, and it will remain one of my favorite characters, close to my heart. एंड सर हमारा जो आखिरी सवाल है वो एक्चुअली कोई सवाल नहीं है बल्कि एक रिक्वेस्ट है हम फैंस की तरफ से। तो सर आपने इन्फिनिटी वॉर में जो एक लाइन कहा था एबनी मौका कि तुम्हें लगता है रग रग दुखती है पर नहीं यही तो मुक्ति है, वो सर अगर आप एक बार यहाँ सुना देते तो मजा आ जाता सर, प्लीज सर। मणिधारक, ये पटर पटर करने वाला जंतु तुम्हारा है? नहीं सुधरेंगे। तुम्हें लगता है कि रग रग दुखती है पर नहीं, ये तो मुक्ति है। बड़ा ही मंगल अवसर है। सर हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ सर, सीरियसली बिना कोई वॉइस मॉड्यूलेशन, बिना कोई एडवांस्ड इक्विपमेंट के बाद भी आपने एबनी मॉ को इतना बखूबी कर दिखाया सच में सर, टोटली स्पीचलेस, टोटली मतलब। और इसी के साथ सर बस अब इतना कहना चाहूंगा, वैसे अब कुछ बोलने के लिए तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ सर अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। और आप जो यहाँ पे आए एबनी मॉ से मिलवा, एकदम इन्फिनिटी वॉर वाला आपने फील करवा दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनफैक्ट हमारे इस सेलिब्रेशन में जुड़ के इसे इतना ग्रैंड बना देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो दोस्तों ये तो थे हमारे विनोद कुलकर्णी सर, पर अब बारी है उस शख्स से मिलने का जो पिछले साल की धमाकेदार मूवी नो वे होम में काम कर चुके हैं एज एन अब डबिंग आर्टिस्ट नहीं, बट ये वो हैं जिनके बिना ये डबिंग प्रोजेक्ट्स पूरी नहीं हो सकती, यानी क्रिएटिव डबिंग डायरेक्टर शॉन डिकोस्टा का। तो शॉन सर स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर इंडिया पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे यूट्यूब चैनल सुपर इंडिया को 200K सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने के लिए। जी जी आपका भी बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल पे आने का। तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि नो वे होम काफ़ी एक बड़ी एस्पायरिंग प्रोजेक्ट रही एमसीयू की, एंड ऑफ कोर्स उसने बॉक्स ऑफिस पे डिलीवर भी काफ़ी ज़बरदस्त किया। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जब ऐसे कोई ग्रैंड प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसके लिए हम फैंस तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो आप सब जो उस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, तो क्या आपके ऊपर वो एक्साइटमेंट रहती है कि यार क्या कमाल का प्रोजेक्ट आया, इस बार मजा आ जाएगा? तो आप लोगों के अंदर ऐसी कोई एक्साइटमेंट रहती है सर, प्लीज बताइए। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि रोज़मर्रा के कामों में ये कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे पास लकीली मैं कहूँगा कि हमारे किटी में आ जाते हैं, एंड बहुत एक्साइटमेंट होती है। आप जितने फैंस हैं उन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि हम लोगों को एक्साइटमेंट बहुत होती है, बिकॉज़ हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि इस प्रोजेक्ट को आप लोगों के लैंग्वेज में आप तक पहुँचाएँ। तो बहुत मज़ा आता है, और ये एक प्रोसेस ऐसा होता है जहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है हम लोगों को कि फिर उसमें मतलब कि हमें दिन रात कुछ खबर नहीं होती है, कम्प्लीटली हम लोग डेडिकेट कर देते हैं इस प्रोजेक्ट को। वो उतना दौर जो होता है जो हम लोग ये प्रोजेक्ट करते हैं, उस दौर में हम बाकी सब चीज़ भूल जाते हैं और बस इसी पे ध्यान रहता है। सोते जागते सपने में भी यही आते हैं यही कैरेक्टर्स आते हैं, सब चीज़ें वही होती है। सो या मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ऑफ कोर्स सर, अब प्रोजेक्ट बड़ी है तो मेहनत भी करनी ही पड़ती होगी। अब मेहनत से ये याद आया सर कि जब ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हमारे पास भी कुछ थियरीज रहते हैं डिस्कस करने को, तो हमें ना पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है कि हम कुछ स्पॉइल ना कर दें। बट सर आप लोग तो काम कर रहे होते हैं एक्चुअली उस प्रोजेक्ट पे, आपके पास कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, बट आप लोग के ऊपर एक स्ट्रेस भी रहता है कि हमें सीक्रेसी बनाए रखनी है ना, हमें कोई चीज़ें लीक नहीं करनी, तो उसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी सर। तो इस पे हम लोग जानना चाहेंगे कि
कैसे करते हैं? मतलब क्या वो मन नहीं करता कि किसी को कुछ बता दें या स्लिप ऑफ टंग हो जाए? एक बार आप बताइए सर। ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर के सीक्रेसी मेंटेन करके रखें, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है वाकई में, बिकॉज़ मैं कहूँगा मेरा छोटा बेटा है, वो 12 साल का है और वो सबसे बड़ा मार्वल फ़ैन है। तो बाकी लोग तो छोड़ दो, मतलब कि मुझे घर में सीक्रेसी मेंटेन करके रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सो हाँ, लेकिन होता है कभी कभार, लाइक यू नो, किसी के मुंह से या कुछ, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ निकल जाए या कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाए, तो उसको थोड़ा सा कवर अप करके ये करना होता है। बट यस, मतलब कि इट्स अ 24/7 जॉब टू बी कॉन्शियस ऑफ कि आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप किसी को नहीं बता सकते, और वो बस आप तक ही रखनी है। और जितने दौर का ये प्रोजेक्ट चलता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कम से कम कभी कभी 3 महीने पहले ही हम लोगों को खबर लग जाती है, हमारे पास मटेरियल आ जाता है, तो उतने टाइम तक उसको सीक्रेट रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बट हाँ, कभी कभी वो टॉम हॉलैंड वाले मोमेंट्स आ जाते हैं बट कवर अप कर लेते हैं उसको। सुन के ही बड़ा कठिन लग रहा है सर, आप लोग को तो करना पड़ता होगा, समझ सकते हैं सर एकदम। तो सर अब जब नो वे होम की बात आई ही है, तो हमारा आप अगला सवाल का एक बार जवाब दीजिए कि नो वे होम में आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा था? ये हम लोग जरूर जानना चाहेंगे सर, क्योंकि वो मूवी भरी थी ऐसे सीन्स से, तो उसमें से एक चुनना तो ऑफ कोर्स काफी मुश्किल काम है। तो सर आप बताइए कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था? मैं वाकई में कहूँगा कि इस मूवी ने मुझे बहुत बुलाया है। कभी ऐसा नहीं होता, जनरली क्या होता है, हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग इसको एक काम की तरह ही देखते हैं और कम्प्लीटली इन्वॉल्व होते हैं उसको एक काम के पर्सपेक्टिव से देखने में। बट ये एक मूवी, एंड स्पेशली स्पॉइलर अलर्ट, आई थिंक ऑब्वियसली एवरीबडी मस्ट हैव वॉच द मूवी बाय नाउ, तो बट आंट में कि दैट सीन ने मुझे हर बार रुलाया। जब भी मैंने देखा है वो सीन, ओहो, इट वाज टू इमोशनल फॉर मी, एंड या मेनी मोर मोमेंट्स, बट दैट वाज वन पर्टिकुलर मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट। बहुत ही ज़बरदस्त। सो दिस मूवी एक्चुअली, ये मैंने सोनी वालों को भी कई बार कहा है कि दिस मूवी, आई डोंट नो, इट हैज़ हार्ट एंड सोल इन इट। तो समहाउ इट कनेक्ट्स, और किसी तरीके से आपको ऐसे कनेक्ट करती है वो कि आप इसके पार्ट हो जाते हो, एंड यू लिव द जर्नी विद स्पाइडरमैन स्टार्ट टू एंड। और उसके साथ में उसकी पूरी जर्नी में आप उसके अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस और यू नो एवरीथिंग, आप सब जी लेते हैं। तो या डेफिनेटली दिस मूवी इज स्पेशल इन दैट वे। जी जी, ये तो हम सब भी मानेंगे सर कि वो सीन ना बड़ा एकदम आउट ऑफ द नोवेयर था। मतलब हम लोग कोई सोच के नहीं गए थे कि ऐसा कुछ दिख सकता है। ऑफ कोर्स हमने कैलामिटीज तो पहले से प्रिडिक्ट करके रखी थी, बट वो सच में एक शॉकिंग सीन था सर। तो सर अब जाते जाते क्विक क्वेश्चन है छोटा सा, तो आप ये मतलब बता सकते हैं सर कि क्या आप इन फ्यूचर भी मार्वल के किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी रहेंगे या नहीं? ये हम जरूर जानना चाहेंगे सर, क्योंकि नो वे होम की डबिंग ना लिटरली बहुत जबरदस्त थी सच में। स्पेशली जो गॉब्लिन का जो पार्ट था ना उनके डबिंग का, वो तो एकदम आइसिंग ऑन दी केक की तरह था। तो ये आप बताइए सर कि क्या आप इन फ्यूचर एमसीयू से जुड़े रहेंगे? ओह यस, गॉब्लिन माय फेवरेट टू, बट शक्ति सिंह, हैट्स ऑफ टू हिम, व्हाट एन आर्टिस्ट। एंड उन्होंने जान डाल दी उस कैरेक्टर में। पहले भी, मतलब कि कई साल पहले भी उन्होंने जब ये कैरेक्टर डब किया था, तो इतने सालों के बाद, बट वो टाइम पे मुझे उनको सुपरवाइज करने का, डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला था। बट इस बार, मतलब कि इतने सालों बाद वही कैरेक्टर को रिलीव करने का मौका मिला, एंड अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट एन एक्टर, सुपर, व्हाट एन एक्टर एंड व्हाट एन आर्टिस्ट, शक्ति सिंह, सुपर। सो अब मार्वल मूवीज आगे तो आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने पार्टी बदल ली है, मैं डीसी हो गया हूँ अभी।
हाँ, क्योंकि मैंने कंपनी चेंज कर ली है, सो आई डोंट नो, बट लेट्स सी, मौका कभी मिले तो आगे जा कर के एज दे से नेवर, सो कभी मौका मिले तो ज़रूर करना चाहूँगा। ओह डीसी, ये हमें कुछ नया जानने को मिला सर। तो ऑफ कोर्स अब मार्वल हो या डीसी, हम सुपर हीरो फैंस का प्यार तो सबके लिए एक बराबर है। सो डीसी फैंस, आप भी एक्साइट हो जाओ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। Oh, thank you, Ashraf, for having me on this show, and थैंक यू आप लोग जो ये काम कर रहे हो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और हम डबिंग आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को अपने फैंस से जुड़वाने के लिए, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, और प्लीज़ ये काम करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब चैनल, मे इट क्रॉस मेनी मोर सब्सक्राइबर्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डिकोस्टा सर, आज के इस स्पेशल दिन में आप हमारे साथ जुड़े एंड आपने हमारे सेलिब्रेशन को और एपिक बना दिया। थैंक यू सर। तो अब आखिर में मेरे दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा हैरी पॉटर और हमारे चहेते डोपिंदर को, और इवन इटर्नल्स मूवी में किंगो की वॉइस बनने वाले सबसे एनर्जेटिक वॉइस एक्टर यानी राजेश कावा सर को। तो राजेश सर, वेलकम टू सुपर इंडिया चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे भाई, सुपर इंडिया पे मुझे बुलाया उसके लिए थैंक यू सो मच। और बस ऐसे ही खुश रहो, स्वस्थ रहो, फुल पावर रहो भाई। एकदम सर, और आपका ये फुल पावर यही तो आपको खास बनाता है सर। तो जल्दी से आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सर, हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सर, चूंकि आपने हैरी पॉटर को डब किया है पूरे फ्रेंचाइजी में, तो सर क्या आप हैरी पॉटर के मंत्रों को चिल्लाते वक्त एक्साइटेड होते थे? क्योंकि मैं आज तक हम लोग वो करते थे और बचपन में तो बहुत ज्यादा करते थे। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि मंत्रों को चिल्लाते वक्त आपकी एक्साइटमेंट कितनी रहती थी? हैरी पॉटर, यस, मतलब वाकई ये एक जादू है, क्योंकि ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ आप, ऐसे कई लोग हैं जो हैरी पॉटर के साथ जुड़े हुए हैं। एक पीढ़ी, कह सकते हैं एक जनरेशन जो बड़ी हुई है हैरी पॉटर को देख के। तो हाँ, मैं डब करते वक्त तो वैसे छड़ी लेकर कुछ सोचता नहीं था वरना डबिंग नहीं होती। तो डबिंग का जो माइक और स्टैंड है वही मेरे लिए उस दिन जादुई छड़ी होते थे लेकिन हाँ, मैं छोटे बच्चों के साथ ऐसे गेम खेल लेता था कि भाई ये बच्चों लोग ये करना पड़ेगा वरना मैं कर दूंगा मैं तो वो बहुत एंटरटेनिंग था। यानी बच्चों के ऊपर जादू, पता नहीं जादुई मंत्रालय को इसके बारे में पता है या नहीं, खैर कोई बात नहीं। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि आप इन फ्यूचर एमसीयू में क्या और किसी कैरेक्टर को प्ले करना चाहेंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने किंगो की वॉइस दे रखी है, और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सर क्योंकि डोपिंदर का आपका जो वॉइस ओवर था वो लिटरली अनमैचेबल है सर। तो इस वजह से ये कि आप इन फ्यूचर क्या एमसीयू में और किसी कैरेक्टर को डब करना चाहेंगे? यस भाई, मार्वल की फिल्मों में कौन शामिल नहीं होना चाहता, बेशक हर कोई चाहता है। और मैं दोपिंदर कर चुका था एक कॉमेडी कैरेक्टर। इच्छा थी कि मार्वल की किसी फिल्म में हीरो करूं जो थोड़ा हल्का फुल्का हीरो हो, और वो मेरी इच्छा पूरी हुई इटर्नल्स में किंगो प्ले करके। तो बस ऐसे ढेर सारे कैरेक्टर हैं, एक दो कैरेक्टर के नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन हाँ, मुझे हीरो करना था और मैं किंगो कर रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। थैंक यू। किंगो तो अपना स्टार निकला था सर मूवी में, ऊपर से आपकी आवाज की जो जिंदा दिली है ना, जो आपकी वो स्पेशलिटी है, वो उस कैरेक्टर में और ज्यादा जान डाल दी थी। तो सर, हमारा आखिरी एक छोटा सा सवाल है कि आपका फेवरेट डिज्नी कैरेक्टर कौन सा है? क्योंकि सर आपने बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज में डब किया हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि उन सारी मूवीज में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? भाई, डिज्नी की फेवरेट मूवी, मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि समंदर में से एक बूंद निकाले, लेकिन हाँ, मैंने जो डब की है, ऐसे तो बहुत सारी अलग अलग फिल्में हैं जो मैंने डब की है, जो मैंने नहीं की है वो भी बेहतरीन है, लेकिन एक फिल्म है, वो है कोको, डिज्नी पिक्सार की कोको। और कोको ऐसी फिल्म है जो पृथ्वी पर हर एक इंसान को देखनी चाहिए, हर एक इंसान को। अद्भुत फिल्म है, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ कृपया देखें। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें, किसी भी भाषा में देखें, बहुत बढ़िया फिल्म है। हिंदी में देखेंगे तो मज़ा आएगा, है ना, अपना काम है।
थैंक यू मेरे भाई। तो इसी के साथ सर हम भी आपसे विदा लेना चाहेंगे एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस सेलिब्रेशन में जुड़ के इसे और भी बड़ा बना देने का। थैंक यू सर। काफी मेहनत भरा काम है भाई सच में ये फेस कैम वाला, पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड कसम से भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इसमें सच में। तो चलो कोई बात नहीं, अब सीधा चलते हैं हमारी सुपर इंडिया की टीम के तरफ। अब चूंकि मैंने आप में से बहुतों को ये चीज पूछते देखा है कि भाई तुम लोग कितने लोग हो सुपर इंडिया पे, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, कोई स्क्रिप्ट राइटर है तो कोई नरेशन कर रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कितने एडिटर हैं। तो आज उन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो माय फ्रेंड्स लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टीम अनाउंसमेंट ऑफ सुपर इंडिया। तो दोस्तों अब चूंकि मैं इतने देर से बैठ के आपके सामने ये कर ही रहा हूं तो मैं खुद से ये लिस्ट को शुरू करता हूं। तो मुझे तो आप लोग जानते हैं, मैं हूं प्रशांत, इस चैनल का नैरेटर। इनफैक्ट मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता हूं। आप मेरी जितनी वीडियोस देखते हो वो सारी मैंने ही लिखी होती हैं और इस चैनल से मैं लगभग 1.5 या 2 साल से अभी जुड़ा हूँगा। तो मैं हूं यहाँ का स्क्रिप्ट राइटर, नैरेटर और एक और चीज यहाँ का क्रिएटिव हेड भी, यानी चैनल पे दिखने वाली मोस्ट ऑफ दी चीजों में वो सभी हम ही डिसाइड करते हैं और वो मेरे अंडर ही चलता है। तो अब मैं मिलवाऊंगा आपको मेरे दूसरे मेंबर से। तो सत्यम आजा भाई। हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप में से थोड़े बहुत लोग मुझे मेरे वीडियोस के थ्रू जानते होंगे। तो मैं इस चैनल पे स्क्रिप्टिंग और वीडियो नरेशन करता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ लोग 100K स्पेशल बनाते हैं, वो थोड़ा सेंस बनाता है, कुछ लोग 1500K स्पेशल बनाते हैं, कुछ लोग 1 मिलियन स्पेशल बनाते हैं, लेकिन 200K स्पेशल ये ऐसा क्या खास था इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे चैनल का थोड़ा डाउनग्रेड चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आपको बराबर एंटरटेनमेंट देते रहेंगे। तो मे द फोर्स बी विद यू। हेलो गाइस, मेरा नाम है अशरफ हसन सिद्दीकी और आप लोगों में से शायद ही कुछ लोग मुझे जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। तो मैं बता दूं कि आई एम द फाउंडर ऑफ सुपर इंडिया एंड सुपर इंडिया जो चैनल है और ईबो चैनल है और साथ में हम लोग 2 और चैनल है जो मैं फ्यूचर में रिवील करूँगा। तो उस सब चीज़ों को मैं हैंडल करता हूँ, कौन चीज़ें कब लानी है, कैसे लानी है करके। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया 2 लाख सब्सक्राइबर के लिए। पर रुकिए गाइस, ये अभी हमारे सेलिब्रेशन का एंड नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे इस सुपर कम्युनिटी के कुछ सुपर डुपर सुपर क्रिएटर्स। अब जब इतना कुछ सुपर हो ही चुका है तो एक बार इन क्रिएटर्स से भी हम मिल ही लेते हैं। सो सुपर क्रिएटर्स, आप लोगों की बारी। तो यार सुपर इंडिया और उनकी पूरी टीम को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस 200K सब्सक्राइबर्स के लिए। होप्स हो कि आप लोग ऐसे ही ग्रो करते रहो, हमें ऐसी ही ऑसम कंटेंट देते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो गुरलोक पीजे एक्सप्लेन की तरफ से पूरी सुपर इंडिया टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई आपके 200K कंप्लीट हो गए। आपका काम दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते जा रहा है और मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हुआ है कि भाई मेरी भी वीडियोस कम से कम इतनी डिटेल तो होनी चाहिए। खैर, ये कम्युनिटी ऐसी है कि जहां हम एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं और मैं होप करता हूं कि ये कम्युनिटी और भी बेहतर तरीके से और भी बड़ी होती जाएगी। अगर और भी अच्छा हम कुछ कोलैबोरेशन करेंगे, कुछ मूड बनाओ यार इसका भी। अस्सलाम वालेकुम, रेड बुल से मैं हूं जुबैर और मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान से और मैं सुपर इंडिया को 200K सब्सक्राइबर क्रॉस करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उनके 300K सब्सक्राइबर हो जाएं, क्योंकि वो टोटली डिजर्व करते हैं इस चीज को और उनकी टीम के जितने भी मेंबर हैं वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। हे गाइस, मैं हूं बिट्टू, कैप्टन बिट्टू चैनल से और हमारे तरफ से सुपर इंडिया एंड उनकी पूरी टीम को 2 लाख सब्सक्राइबर होने की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना सुपर इंडिया के लिए एक माइलस्टोन होगा, लेकिन हम जैसे क्रिएटर के लिए एक इंस्पिरेशन है कि अगर आप कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करते रहें तो इट विल डेफिनेटली पे ऑफ। एस जो लोग सुपर इंडिया को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उनको मालूम होगा कि उन्होंने इस चैनल को कब्र से उठाकर इसमें जान फूका है। बाकी कैरेक्टर एनालिसिस और फिलॉसफी वाली वीडियोस तो इनकी लाजवाब होती ही हैं, तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ ज्ञान भी मिले। कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और सुपर इंडिया को 200K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने पर एक बहुत बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस। अशरफ भाई, प्रशांत भाई और उनकी पूरी टीम एकदम टॉप नॉच लेवल का काम कर रहे हो, फिर चाहे मूवी को एनालाइज करना हो या उनकी साइंस बियॉन्ड वाली सीरीज, बस ऐसे ही लगे रहो भाइयों। तो मैं हूं रनिश चौहान एक फुलमीनो फैन और आज मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं सुपर इंडिया और उनकी पूरी टीम को 2 लाख सब्सक्राइबर्स की खुशी में।
आप लोग ऐसे ही बढ़िया वीडियो बनाते रहे और उनके सभी सब्सक्राइबर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही उनकी अच्छी वीडियोस को अप्रिशिएट करें और अपना ख्याल भी रखें। नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और सुपर इंडिया और उनके टीम को 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की खुशी में और हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी और ग्रोथ ऐसी ही बढ़ती रहे, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर कंटेंट माई सेल्फ। हे गाइस, मैं हूं आरन फ्रॉम एजी मीडिया न्यूज़ की तरफ से और मैं आज सुपर इंडिया की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उनके फाइनली 200 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। आप जिस तरीके से वीडियोस बनाते हैं, ट्रेलर ब्रेक डाउन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस लगे रहो इसी तरीके से, मज़ा आ जाता है। हेलो दोस्तों, मैं शिवा मौर्य सुपर इंडिया को 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते रहिए, चाहे सुपर हीरोज की साइंस समझाना हो, उनकी न्यूज़ देना हो या फिर कोई नया ट्रेलर आए तो उसका ब्रेक डाउन करना हो। ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और लगे रहिए भाई। सो इट्स मी डीके फ्रॉम डीके डायनेमिक यूट्यूब चैनल। आपका आवाज किधर देखेने लगता है मेरे को। तो पिछले कुछ मंथ्स में कॉन्स्टेंटली चल रही दिक्कतों की वजह से भले ही सुपर इंडिया की वीडियोस के नंबर में कमी आई थी कि क्या मिल गया तुझे मुझे तबाह करके, आज अलग जगह से मेरे ठा करके। और सही में इसी बात का साफ प्रूफ हमारे सामने है कि दिसंबर से फरवरी तक जो सुपर इंडिया की टीम में अशरफ भाई, प्रशांत भाई, केसी और सत्तू भैया जैसे टीम मेंबर्स की बदौलत कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके सुपर इंडिया ने 200 के सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया। इट वाज रियली अ मोटिवेटिंग फीट फॉर अ क्रिएटर लाइक मी। कांग्रेचुलेशंस गाइस और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। तो गाइस ये था हमारा 200 के स्पेशल वीडियो एंड ऑफ कोर्स मैं एंड में भी वो थोड़ा सा अपॉलॉजी देना चाहूंगा कि ये वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया, बट चूंकि हम इतने सारे लोगों को बुला रहे थे तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है। ऑफ कोर्स आप लोग हमारे फैमिली की तरह हैं तो आप लोग समझिएगा ही। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो और इसी तरह से आप सब सुपर इंडिया फैमिली से जुड़े रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। कल से हमारे रेगुलर कंटेंट पे वापस आते रहिए। So may the force be with you. So hello guys, मैं हूँ अशरफ और मैं हूँ इस चैनल का फाउंडर। अब लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन मैं हूँ मुझे देखिए तो तेरा सब मैं हूँ। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।